स्वागत है दोस्तों आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट डाल दिए हैं अपने इस चैनल पे, आप जाके उनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति सूफी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, परंपराओं के बारे में, धार्मिक विश्वासों के बारे में, और जो उस समय जो बदलाव आए थे और जो हमारे ग्रंथ है श्रद्धा ग्रंथ, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक का हम लोग पढ़ेंगे, 8 से 18 तक का। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। फ्रेंड, जो ये काल है 8 से 18वीं, ठीक है, इसमें क्या है, नूतन साहित्यिक स्रोत में संत कवियों की रचनाएं हैं। मतलब जो संत कवि हुए थे ना हमारे, इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कबीर दास, बहुत सारे जो कवि थे ना उस समय, उनकी जो रचनाएं हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है। इस काल के जो नूतन साहित्यिक स्रोत हैं वो है संत कवियों के रचनाएं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा, इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों का मतलब क्या हो गया, जो उनके संप्रदाय से थे, मतलब उन्हीं के धर्म से थे, द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार कैसे बताते हैं संत कवियों के बारे में, कैसे पता लगाते हैं, इसका तरीका ये है, मान लीजिए एक गुरु है, उसका एक फॉलोअर है, ठीक है, मतलब जो बाबा लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उनके बहुत सारे फॉलोअर होते हैं, बहुत ज़्यादा भक्तजन होते हैं। तो मान लीजिए भक्तजन क्या कर रहे हैं, बाबा की जीवनी लिख रहे हैं, मतलब बाबा के बारे में अच्छे से लिख रहे हैं। अब एक इतिहासकार आता है, इस जीवनी को उठाता है और हमें संत कवियों के बारे में बताता है, ठीक है। सिंपल है, कोई भी संत कवि है, उसके जो अनुयायी थे, उनके संप्रदाय के थे, जो उनको फॉलो करते थे, उन्होंने कुछ जीवनियाँ लिखी थी और उसी का इस्तेमाल इतिहासकार करते हैं कवियों के बारे में बताने के लिए। सिंपल। थर्ड पॉइंट है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े की जो भावना है उसको समाप्त करना है। ओके फ्रेंड्स, जो भक्ति आंदोलन है, जो उस समय भक्ति आंदोलन चले, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो असमानता है समाज में, ऊंच नीच की जो भावना है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये जो भावना है ना फ्रेंड्स, इसको समाप्त करना था। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा, पूरी उड़ीसा में मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ का मतलब क्या होता है, जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है, मतलब जग मतलब संसार, ठीक है, जग मतलब क्या हो गया, संसार, और जगन्नाथ मतलब जो उसका मालिक है। तो जो संपूर्ण जग का, यानी संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण संसार का जो मालिक है वो कौन है, जगन्नाथ। और जगन्नाथ किसको बोला जाता था, विष्णु भगवान को बोला जाता था, ठीक है, विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो पूरी उड़ीसा के मुख्य जो देवता थे वो थे जगन्नाथ, और जगन्नाथ को क्या बोला जाता था कि ये संपूर्ण विश्व के स्वामी है। मतलब जगन्नाथ का अर्थ ही यही होता है फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया, जग मतलब संसार, नाथ मतलब जो मालिक है उसका। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। फ्रेंड्स, ये सब आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखना है। जो देवी होती थी उस समय की, उन देवी की पूजा उपासना कैसे होती थी, सिंदूर ले लेते थे, ठीक है, मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है, इसमें क्या किया, सिंदूर पोता और पूजा करने लगे लोग। तो देवी की उपासना कैसे की जाती थी, सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। 6 पॉइंट है, इस काल में बहुत से भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया बने रहे। फ्रेंड, जो ये जो काल था 8वीं से 18वीं, ठीक है, इस काल में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्या कर रहे थे, जो भगवान हैं और जो भक्त हैं, इसके बीच बिचौलिया बने हुए थे, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड। ये क्या करते थे, भक्तजनों से क्या बोलते थे, मतलब आप भी जानते हैं आज भी युग में क्या होता है, जो ब्राह्मण होते हैं पूजा पाठ करते हैं, यानी भगवान को खुश करते हैं, उसके बदले लोगों से, मतलब एक प्रकार से आज भी मैसेंजर हैं, ठीक है, एक प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि मैं भगवान तक आपकी बात पहुंचाता हूं। तो ऐसे ही उस समय थे, जो ब्राह्मण लोग थे बिचौलिया बने हुए थे। ओके, तो भक्तजनों की बातें जो थी भगवान तक पहुंचाते थे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मतलब क्या है। जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे उस समय के कौन थे, ब्राह्मण थे, जो भक्तजन और भगवान के बीच में बिचौलिया बने थे। 7th पॉइंट है हमारा, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी, मतलब जो 6ठी शताब्दी थी फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन था उसमें क्या हुआ, जो अलवार थे, अलवार मतलब होता है विष्णु भक्त, और नयनार मतलब होता है जो शिव भक्त हैं, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी में जो अलवार और नयनार के नेतृत्व में कुछ, मतलब जो 6ठी शताब्दी था फ्रेंड्स, इसमें जो आंदोलन हो रहे थे वो अलवार और नयनार के नेतृत्व में हो रहे थे। मतलब विष्णु भक्त
जो थे और जो शिव भक्त थे, इनके नेतृत्व में आंदोलन चलाए जा रहे थे। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मण की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। जो ब्राह्मण लोग थे, ठीक है, जो ब्राह्मण की जो प्रभुत्ता थी, इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। कौन लोगों ने? नयानार और अलवार और नयानार लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाई थी और स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। जो स्त्रियां थी फ्रेंड्स उस समय की, अलवार और नयानार संतों ने उनको मुख्य स्थान दिया। ठीक है। आंडाल एक स्त्री अलवार संत थी। फ्रेंड्स, एक आंडाल एक स्त्री थी जो अलवार थी, यानी जो विष्णु भक्त थी, तथा अमाइयार करैकाल एक नयानार स्त्री संत थी। फ्रेंड, जो आंडाल थी एक स्त्री थी और ये एक अलवार थी, मतलब जो विष्णु भक्त थी, अलवार संत थी। ठीक है। और एक अमाइयार करैकाल ये एक नयनार थी स्त्री, मतलब क्या हो गया कि ये एक शिव भक्त थी। ठीक है। तो दो चल रहे थे उस वक्त, एक अलवार चल रहा था और एक नयनार चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अलवार में कौन आ गए? हमारे आंडाल आ गई, और नयनार में कौन आ गई? हमारी अमाइयार करैकाल आ गई। ठीक है। ये दोनों स्त्रियां दोनों धर्म में। नल यारी दिव्य प्रबंधम अलवार संतों का मुख्य संकलन है। ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नल यारी दिव्य प्रबंधम, ये जो है ये अलवार संतों का मुख्य संकलन है। ठीक है। जैसे ग्रंथ टाइप नहीं होता, तो ऐसे ही ये एक मुख्य संकलन है जो अलवार संतों का है, यानी विष्णु भक्त का। इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। मतलब क्या है, जो ये जो ग्रंथ है ना, इसको तमिल में पंचम वेद, पांचवें वेद का स्थान प्राप्त है। ठीक है। 8 पॉइंट है हमारा, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। जो धर्म के इतिहासकार हैं वो भक्ति परंपरा को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सगुण, दूसरा है निर्गुण। सगुण मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? जो अवतारों की, ठीक है, जो सजीव रूप में पूजा करते हैं। सगुण मतलब क्या? जो एक मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं, जो कुछ मतलब चित्र के रूप में पूजा कर रहे हैं। आप भी अपने घर में देखते होंगे, शिव भगवान की मूर्ति है या फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति है, बहुत सारे भगवान को मूर्ति रूप में अगर पूजा जा रहा है तो उसे बोलेंगे सगुण। ठीक है। निर्गुण का मतलब क्या हो जाता है? अमूर्त, निराकार, ईश्वर की उपासना की जाती है इसमें, मतलब सिर्फ मंत्र पढ़े जाते हैं। आपने अगर किसी धर्म में देखा हो जिसमें सिर्फ मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उपासना की जा रही है, इसका मतलब है वो लोग निर्गुण भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। सगुण भक्ति में क्या होता है? जैसे शिव, विष्णु तथा उनके अवतारों और जो देवी देवताओं की आराधना की जाती है, इसको बोलते हैं सगुण। अब हम पढ़ेंगे भक्ति परंपरा यों प्रमुख संत। जो भक्ति परंपरा थी और जो प्रमुख संत थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति परंपरा यों प्रमुख संत, सगुण भक्ति परंपरा और दूसरा निर्गुण भक्ति परंपरा। फ्रेंड, जो भक्ति परंपरा थे, यों उस समय के जो संत थे, कौन निर्गुण संत थे, कौन सगुण संत थे, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सगुण भक्ति परंपरा को जान लेते हैं, फिर निर्गुण को जानेंगे। निर्गुण में कौन महान कवि लोग थे और सगुण में कौन महान? सगुण में थे हमारे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। ये लोग मूर्ति रूप में पूजा करते थे। जैसे तुलसीदास हमारे हो गए, ये राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है। तो ये राम जी की पूजा करते थे। और जो हमारे सूरदास थे, मीराबाई थे, ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे, यानी कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। ठीक है। सगुण, ये सगुण हो गए, सगुण जो कवि थे ये हैं। अब हम जानेंगे निर्गुण भक्ति परंपरा के बारे में। जो कबीर जी थे वो निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे, यानी वो उपासना इस पे जोर देते थे, ना कि किसी मूर्ति पूजा के रूप में। ठीक है, किसी भगवान की उपासना। ये ज्ञान मार्ग की शाखा के हैं, ये ज्ञान मार्ग की शाखा के हैं और ये प्रेम मार्ग की शाखा के हैं। इनका नाम है जयसी। ठीक है, जयसी नाम है इनका, और ये निर्गुण भक्ति के प्रचारक हैं, यानी जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देते। 10th पॉइंट है हमारा, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। इसे वीरशैव यों लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, वयस्क व विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। ये शिव की अवधारणा लिंग के रूप में करते हैं। फ्रेंड, जो 12वीं शताब्दी था, ठीक है, 12वीं जो शताब्दी था, इस समय क्या हो रहा था? कर्नाटक में आंदोलन हो रहा था। ठीक है। ये आंदोलन जो हो रहा था किसके नेतृत्व में हो रहा था? जो इसका लीडर था कौन था? बासवन्ना, और ये एक ब्राह्मण थे। ठीक है। इन्होंने आंदोलन किया, ये एक ब्राह्मण थे। कब किया था? 12वीं शताब्दी में किया था। कहाँ पर किया था? कर्नाटक में। ठीक है।
फ्रेंड्स इन्होंने 1106 से 68 के बीच में किया था। इसे वीरशैव यो लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन का नाम क्या था? वीरशैव यो लिंगायत आंदोलन। यहाँ आप समझ रहे होंगे, नाम के मतलब से ही समझ रहे होंगे, शिव जी की हो रही है बात यहाँ पर। जो शिव भगवान के भक्त थे इन लोग कर रहे थे, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। मतलब ये जो लोग थे, ये जो आंदोलन कर रहे थे, ये लोगों ने क्या बोला, जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत देते हैं ना, अगले जन्म में ये होगा, अगले जन्म में वो होगा, तो ये जो चीजें थी पुनर्जन्म को लेके जो लोग बोलते थे उस समय, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि क्या पुनर्जन्म होता है, ये वो, इस सब पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ठीक है। वयस्क व विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। फ्रेंड जो वयस्क विवाह है, मतलब जो विधवा औरतें थी ना, उस समय उनको शादी नहीं करने दी जाती थी, तो इन्होंने उसको मान्यता प्रदान की और ऐसा मतलब मान्यता दे दी कि जो विधवा हैं और वयस्क हैं वो विवाह कर सकते हैं। ये शिव की अवधारणा लिंग के रूप में करते हैं। फ्रेंड जो शिव भगवान है, शिव भगवान को लिंग के रूप में पूजते हैं। आप देखते होंगे, आपने बहुत सारी देखी होंगी लिंग के रूप में शिव भगवान की पूजा होते हुए, तो इस प्रकार से कुछ करते थे वो पूजा। 11 पॉइंट है हमारा, जिम्मी वो लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। फ्रेंड जो जिम्मी लोग थे वो कौन थे? जिम्मी वे लोग थे जो नए नए धर्म बन रहे थे उसको मानने वाले थे, ठीक है। उद्घटित जो धर्म ग्रंथ थे इनको मानने वाले लोग क्या कहलाते थे? जिम्मी। और इनका कंपेयर कैसे किया गया? जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। तो जैसे यहूदी और ईसाई लोग होते थे उसी प्रकार से जिम्मी लोग होते थे, ठीक है। और अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जिम्मी क्या है, कौन है, तो आप बता सकते हैं जो उद्घटित धर्म ग्रंथ थे इसको मानने वाले जो लोग थे वो थे जिम्मी लोग। 12 पॉइंट है हमारा। 12 पॉइंट है, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। पहला है अल्लाह एकमात्र है। आप पहले समझ लीजिए पॉइंट क्या कह रहा है। जो इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे उस समय, ठीक है, मुस्लिम समाज में जो जा रहे थे, जो इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे, उन्होंने 5 बातों को कबूल किया था, मतलब उसको माना था सैद्धांतिक रूप से और इसको फॉलो करना था उन्हें। पहला है अल्लाह एकमात्र, जो भगवान है, जो अल्लाह है वो एक है। दूसरा है पैगंबर मोहम्मद उनके दूत शहादत है, जो पैगंबर मोहम्मद है उनके दूत हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है खैरात, जगात बांटनी चाहिए। जगात मतलब क्या होता है? खैरात मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स जो आप कई बार भिखारी आते हैं तो आप उनको भीख देते हो ना, या फिर कई लोगों को आपने देखा होगा वो लोग मंदिर के बाहर देते हैं, खैरात देते, उसी को बोलते हैं खैरात, ठीक है। 4th पॉइंट है हमारा, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। जो रमजान का महीना आता है फ्रेंड्स उस समय क्या रखना चाहिए? रोजा। 5th पॉइंट है हज के लिए मक्का जाना चाहिए। जो हज है फ्रेंड उसके लिए कहाँ जाना चाहिए? मक्का जाना चाहिए। मक्का मदीना आप जानते होंगे मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। 13 पॉइंट है हमारा, 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला की शुरुआत की। यह पीर मुरीद, पीर का मतलब क्या होता है? गुरु। मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य। परंपरा पर आधारित था। इसमें खानगाह, खानगाह का मतलब क्या होता है? पीर के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? खानगाह। खानगाह का काफी महत्व था फ्रेंड्स। जो 16वीं शताब्दी था, ठीक है, 16वीं शताब्दी तक आते आते जो अजमेर की जो मोइनुद्दीन चिश्ती थी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। और क्या कर रही थी ये, कौन सी चीज़ इससे फैल रहा था? वो था सिलसिला, संप्रदाय, ठीक है। जो सिलसिला की जो शुरुआत हुई ना फ्रेंड्स यहीं से हुई थी। जो सिलसिला की शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी, मोइनुद्दीन चिश्ती से। और फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी परंपरा चलती थी? वो ये थी कि पीर और मुरीद वाली, मतलब गुरु और शिष्य वाली जो परंपरा थी यहाँ पर चलती थी। और फ्रेंड्स इसमें जो खानगाह होते थे, यानी जो गुरु के रहने का स्थान, यानी पीर के रहने का स्थान जो होता था उसका बहुत ज़्यादा महत्व था, ठीक है। 14 पॉइंट है बासरिया, शरीयत को पसंद करने वाले, बेसरिया, शरीयत की अवहेलना करने वाले सूफी संत। मतलब क्या हो गया? जो बासरिया होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो मुस्लिम समाज में कानून है, जिसमें कानून बताया गया वो सरिया, और शरीयत बोलते हैं कानून को, ठीक है। तो जो शरीयत को नहीं फॉलो करते थे, यानी मुस्लिम कानून को जो नहीं फॉलो करते थे, नहीं मानते थे, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? बेसरिया। जो अवहेलना करते थे उसकी, कानून की, मतलब नहीं मानते थे। और बासरिया कौन होते थे? जो शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे।
मतलब ऐसे सूफी जो शरीयत को पसंद करते थे, यानी मुस्लिम कानून को पसंद करते थे, उसको बोलते थे बासरिया, और जो मुस्लिम कानून को नहीं पसंद करते थे उन्हें बोलते थे बेसरिया। 15 पॉइंट है हमारा प्रमुख सूफी सिलसिले। जो प्रमुख सूफी सिलसिले थे उस समय, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है चिश्ती, दूसरा है सुहारवर्दी, तीसरा है कादरी और चौथा है हमारा नक्शबंदी। ठीक है फ्रेंड्स, जो 15 पॉइंट है इसमें क्या बताया गया, जो प्रमुख सूफी सिलसिले थे। मैंने आपको बताया मोइनुद्दीन चिश्ती से सूफी जो सिलसिले हैं उसकी शुरुआत हो रही थी, तो चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, नक्शबंदी, ये सब जो थे ये थे सूफी सिलसिले। ओके, 16 पॉइंट है हमारा कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित थी। जो कबीर की बातें थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। पहला है कबीर बीजक, दूसरा है कबीर ग्रंथावली और तीसरा है हमारा आदि ग्रंथ साहिब। तो जो कबीर की वाणी थी, जो बातें थी, जो कबीर जी ने बोली थी, वो 3 भागों में विभाजित थी, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। 17 पॉइंट हमारा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने किसका प्रचार किया? निर्गुण। आपको मैंने बताया था सगुण और निर्गुण। निर्गुण का मतलब जिसमें उपासना सिर्फ की जाती है। तो जो बाबा गुरु नानक देव थे, इन्होंने किस भक्ति की प्रचार प्रसार किया? निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, ये किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे। फ्रेंड्स, आज गुरु नानक देव जी की पूजा होती है, ये किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे। इनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। फ्रेंड, जो आदि ग्रंथ साहिब है, इसमें बाबा गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं उसको शामिल किया गया है। और आपने जाना जो कबीर जी हैं, इनकी वाणी भी है। ओके, तो जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया और ये किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ओके, 18 पॉइंट है हमारा गुरु नानक के उत्तराधिकारी तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली तथा सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित किया। जो फ्रेंड्स गुरु नानक देव जी के जो उत्तराधिकारी थे, जैसे उत्तराधिकारी कौन होता है? जैसे कोई गुरु है, उसके बाद उसका जो शिष्य है, जो सबसे बेस्ट शिष्य है, वो आगे चल के गुरु बन जाता है, फिर उसका शिष्य, ऐसे से। तो जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था उनका? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने किसकी नींव डाली? खालसा पंथ की। किसकी? खालसा पंथ की नींव डाली और सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित किया। जो सिख लोग थे, ठीक है, पंजाबी जो सिख लोग होते हैं, इनको किसके रूप में संगठित किया? सैन्य बल के रूप में संगठित किया। 19 पॉइंट है हमारा मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति से थे। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा की स्रोत है। फ्रेंड, जो मीराबाई हैं, मीराबाई, आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, ये कृष्ण भक्त थी, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। इन्होंने फ्रेंड्स, ये जो है मीराबाई, इनके जो गुरु हैं, मीराबाई के जो गुरु थे, उनका नाम क्या था? संत रविदास। ये आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आ सकता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रविदास। ठीक है, संत रविदास। ये एक नीची जाति के थे। ठीक है, मीराबाई राजपूत परिवार से थी और जो संत रविदास थे वो निचली जाति के थे। और फ्रेंड्स, जो मीराबाई हैं, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर जो गरीब परिवार है वहाँ पर प्रेरणा की स्रोत है। ओके, 20 पॉइंट है हमारा चिदम्बरम, तांजावुर और गैंगकोडा चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राट की मदद से निर्मित हुए। फ्रेंड, जो ये चिदम्बरम है, तांजावुर और गैंगकोडा, जो चोलपुरम के जो विशाल मंदिर है, ये सब स्थानों के जो विशाल मंदिर हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? चोल सम्राटों के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, इन सब स्थानों पे जो मंदिर थे, वो जो विशाल मंदिर थे, वो चोल सम्राटों के द्वारा बनवाए गए थे। 21 पॉइंट है चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि अपार, समदार और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक विशाल शिव मंदिर में स्थापित करवाई। फ्रेंड, जो चोल सम्राट थे परांतक प्रथम, इन्होंने क्या करवाया? जो कवि थे उस समय के अपार, समदार और सुंदरार, इनकी जो प्रतिमाएं थी धातु की बनवाई। ठीक है, धातु की प्रतिमाएं बनवाई और जो शिव भगवान का जो मंदिर था उसमें स्थापित करवाया। मान लीजिए, ये जो अपार है, समदार है, सुंदरार है, इनकी मूर्तियां बनवाई गई। ठीक है, अलग अलग धातु की। और जहाँ पर मंदिर था, मंदिर के अंदर इन मूर्तियों को ले जाया गया और जो शिव भगवान थे उन्हीं के साथ ही इनकी मूर्तियां स्थापित करवाई गई।
22 पॉइंट है हमारा, नाथ, जोगी, सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी तथा अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो नाथ थे, जोगी थे, जो सिद्ध थे, यानी आप देखते हो ना पंडित जी, ये जो बाबा टाइप के लोग थे, इन्होंने क्या किया, जो रूढ़िवादी यानी जो पुरानी ब्राह्मणीय जो मतलब उन्होंने कैसे बांट रखा था ना, एक जो पैदा होगा ब्राह्मण में वो क्या करेगा, जो क्षत्रिय होगा वो क्या करेगा, जो शूद्र होगा उसका क्या कार्य है, तो उन्होंने एक सांचा बना रखा था। तो क्या कर रहे थे ये लोग, जो धार्मिक नेता थे, इसको फॉलो नहीं कर रहे थे और इसके ऊपर क्या कर रहे थे, प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। ओके, और अपने जो विचार थे वो आम लोगों की भाषा में लिखे इन्होंने, जो नाथ, जोगी और सिद्ध हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने सत्ता को, जो वेदों की सत्ता है, इसको चुनौती दी। ठीक है, यानी उस पर सवाल उठाए। ये गलत है तो कैसे गलत है, ये सही है तो कैसे सही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो नाथ थे, जोगी थे, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणीय सोच का विरोध किया, मतलब जो ब्राह्मण लोगों ने रूल बना रखे थे उसके विरोध किए और वेदों की सत्ता को चुनौती दिया, यानी वेदों को भी, मतलब वेदों का भी एक प्रकार से विरोध किया। और अपने विचार जो थे इनके, इन्होंने क्या किया, उसको आम लोगों की भाषा में लिखा, यानी जो नॉर्मल लोग रहते थे वो पढ़ सके। ठीक है, उस लैंग्वेज में लिखा, जो लोग पढ़ते थे उस समय के लोग, जो समाज में पढ़ते थे, उसी लैंग्वेज में लिखा नाथ और जोगी, सिद्ध जैसे लोगों ने अपने विचार। ठीक है, 23 पॉइंट है, सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनसे आशा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करवाएंगे। मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो मुसलमान शासक थे, ठीक है, जैसे हिंदू शासक, मुसलमान शासक जो उस समय थे, तो उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि वो शरीयत के नियम को फॉलो करेंगे। जो शरीयत में लिखा है, शरीयत क्या है, जो मुसलमान के नियम कानून होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, शरीयत में। जैसे हमारा मनुस्मृति, ठीक है, वेदों में लिखे गए हैं, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए हैं, हमारे हिंदू जो हमारा जो हिंदू धर्म है उसके नियम। उसी प्रकार से जो मुसलमान है, मुसलमानों के लिए क्या है, शरीयत होता है, मतलब शरीयत में मुसलमानों का कानून होता है। तो जो मुसलमान शासक होते थे उन्हें उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनसे आशा की जाती थी कि वो शरीयत के नियमों का पालन करवाएंगे, मतलब जहां उनका शासन है वहां के लोगों के द्वारा फॉलो करवाएंगे शरीयत के जो नियम है। ओके, 24 पॉइंट है, मलेक्ष शब्द प्रवासी समुदाय के लिए था। मतलब जो मलेक्ष वर्ड था ना फ्रेंड्स, वो प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे। मतलब क्या हो गया, जो मलेक्ष शब्द है वो प्रवासी समुदाय के लिए था, यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। मतलब 4 वर्णों में बटा था ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये जो नियम था इसको ये फॉलो नहीं करते थे, पालन नहीं करते थे उसका। और ये संस्कृत भाषा से भिन्न भाषाएं बोलते थे, यानी संस्कृत भाषाएं नहीं बोलते थे। इसीलिए जो अलग समुदाय के लोग थे, जो प्रवासी थे, जो कहीं और से आते थे, या फिर जो संस्कृत नहीं बोलते थे, या जो नियमों का पालन नहीं करते थे वर्ण नियम का, उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता था, मलेक्ष कहकर बुलाया जाता था। जैसे निषाद हो गए, तो बहुत सारी जातियां थी उस समय। ओके, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो इस चैप्टर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको किस विषय पे चाहिए वीडियो। और जितना हो सके फ्रेंड्स सपोर्ट करें और कमेंट जरूर करें, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।